दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसमें गलती है किसकी और गलत है कौन। आखिरकार किसकी गलती की वजह से एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है अहमदनगर, और इसी अहमदनगर का एक इलाका पड़ता है कोपरगांव। दरअसल ये कहानी है दर्शना पवार नाम की लड़की की। दर्शना, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो इसी इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती है। दर्शना के पिता, जो एक शुगर मिल में ड्राइवरी की नौकरी करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और काफ़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। दर्शना के माता पिता अपनी बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दर्शना के पिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि दर्शना के पिता सोचते हैं कि जिस तंगहाली में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को वैसे नहीं जीने दूंगा। इधर दर्शना भी, जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही होशियार है। दर्शना की जब अपने इलाके से पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक दिन दर्शना अपने पिता से कहती है कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए पूना शहर में जाना होगा, क्योंकि इस इलाके में सिविल सेवा की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं होती है। पूना शहर में जब जाने की बात कहती है, दर्शना के पिता इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दरअसल दर्शना के पिता के पास भी दो मजबूरियां होती हैं। एक तो उनकी माली हालत ठीक नहीं होती है, और दूसरी तरफ अपनी बच्ची को एक अनजान शहर में जाने के लिए काफ़ी डरते हैं। जब अपनी बच्ची को जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, दर्शना अपने ही पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त राहुल हिंडोरे को बुला कर लाती है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो इसी इलाके में अपने माता पिता के साथ रहता है। राहुल वैसे तो नासिक के शाह गांव का रहने वाला है, लेकिन राहुल और दर्शना दोनों बचपन से एक साथ पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती भी होती है। राहुल जब दर्शना के घर पहुंचता है, उसके माता पिता से कहता है कि मैं भी सिविल परीक्षा की तैयारी करने के लिए पूना जा रहा हूं, इसलिए दर्शना को वहां पर मेरे रहते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। राहुल जब दर्शना की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है तो दर्शना के पिता भी उसको पूना शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि दर्शना के माता पिता भी राहुल को अपने ही परिवार का एक सदस्य की तरह मानते हैं। दर्शना जब पूना शहर में जाती है तो एक कोचिंग संस्था में अपना दाखिला भी करा लेती है, और फिर एक किराए का कमरा लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बीच में इधर दर्शना के माता पिता भी अक्सर अपनी बच्ची के पास फ़ोन करते रहते हैं और दुनियादारी की बातें भी सिखाते रहते हैं। हालांकि दर्शना भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। दर्शना जब पूना शहर में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू करती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करती है कि आखिरकार साल 2023 में उसकी मेहनत रंग ही नहीं लाती है, बल्कि रेंज फॉरेस्ट अधिकारी भी बन जाती है। रेंज फॉरेस्ट अधिकारी बनकर जब अपने घर पहुंचती है, इस बात की जानकारी जब उसके आसपास के लोगों को मालूम चलता है तो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। कई सारे लोग दर्शना के माता पिता को बधाइयाँ भी देते हैं, और कुछ लोग तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाकई में तुम लोग बेहद किस्मत वाले हो कि ऊपर वाले ने तुमको वैसी औलाद दिया है। वहाँ के आसपास के इलाकों में जब भी कोई सम्मेलन होता है, वहाँ पर दर्शना को भी बुलाया जाता है, जिसे देखकर दर्शना के माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 9 जून 2023 को दर्शना के फ़ोन नंबर पर एक फ़ोन आता है। दरअसल फ़ोन किसी और का नहीं, बल्कि दर्शना ने पूना शहर के जिस कोचिंग संस्था से अपनी पढ़ाई किया था, वहीं से आता है। कोचिंग संस्था वाले दर्शना से कहते हैं कि आप हमारी कोचिंग संस्था में आइए और यहाँ के स्टूडेंट को संबोधित करिए, जिससे बच्चों के अंदर भी हौसला बढ़ेगा और हमारी कोचिंग संस्था का नाम भी होगा। दर्शना भी फिर से अपनी कोचिंग जाने के लिए तैयार हो जाती है और 9 जून 2023 को पूना शहर में पहुंच जाती है। लेकिन 9 जून 2023 को जब पूना शहर में जाती है, दर्शना अपनी एक सहेली के कमरे में ठहरती है,
क्योंकि दर्शना को जब अपनी नौकरी मिल गई थी उसके बाद दर्शना ने अपना किराए का कमरा खाली कर दिया था। 11 जून 2023 को दर्शना अपनी कोचिंग संस्था में जाती है और वहाँ के स्टूडेंट को इतने बेहतर तरीके से संबोधित करती है, ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर वहाँ के स्टूडेंट का हौसला ही नहीं बढ़ता है, बल्कि कई सारे स्टूडेंट उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। 12 जून 2023 को सुबह सुबह दर्शना अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं राहुल के साथ राजगढ़ पहाड़ी घूमने के लिए जा रही हूँ, कल घर वापस आ जाऊंगी। राहुल के साथ जाने के लिए जब कहती है, दर्शना के माता पिता भी उसको मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग भी राहुल को बेहतर तरीके से जानते हैं। इधर राहुल भी अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपना खर्च चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना बाइक से घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन देर रात के बाद भी जब वापस घर नहीं आते हैं तो राहुल और दर्शना दोनों के घर परिवार वाले राहुल और दर्शना के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन अब दोनों का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब दोनों का मोबाइल ऑन नहीं होता है, आखिरकार राहुल और दर्शना दोनों के घर परिवार वाले अगले दिन पूना शहर पहुंच जाते हैं और वहां के आसपास के तमाम जगहों पर जाकर दोनों की तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल और दर्शना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए 14 जून 2023 को दर्शना के पिता सिंहगढ़ थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तो इधर राहुल के भी माता पिता मलवाड़ी थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इधर पुलिस को जब पता चलता है कि दर्शना कहीं गायब हो गई है, पुलिस भी इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दोनों थाने की पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो राहुल का कहीं कुछ पता चलता है और ना दर्शना का कहीं कुछ पता चलता है। लेकिन जैसे ही 5 दिन का समय गुजर जाता है, 19 जून 2023 को इसी सिंहगढ़ थाने में एक अनजान व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजगढ़ पहाड़ी तलहटी में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि वो डेड बॉडी लगभग सड़ चुकी थी, क्योंकि उसकी मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो पुलिस को वहां पर एक टूटा हुआ मोबाइल, एक जोड़ी चप्पल और चश्मा बरामद होता है। शायद वो सारा सामान मरने वाली महिला का ही था। पुलिस घटनास्थल पर ही दर्शना के माता पिता को भी बुलाती है। इधर दर्शना के माता पिता जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो उस डेड बॉडी के कपड़ों को देखकर शिनाख्त कर लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बेटी दर्शना है। पुलिस को लगता है कि शायद दर्शना पहाड़ी के ऊपर से गिर गई है, चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस को लगता है कि राहुल और दर्शना का शायद एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए अब वहां आसपास के जगहों पर राहुल की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन राहुल की डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं होती है। पुलिस सबसे पहले दर्शना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि दर्शना की गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेज धारदार हथियार से हत्या किया गया है। जैसे ही हत्या की पुष्टि हो जाती है, पुलिस इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि राहुल का मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस जब राहुल को खोजने के लिए राजगढ़ पहाड़ी पर लगे एक होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना बाइक पर जाते हुए पहाड़ी की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन ठीक 2 घंटे के बाद लगभग 10 बजे के आसपास राहुल उसी बाइक से अकेले उधर से वापस आते हुए दिखाई देता है। दरअसल उस वक्त राहुल के साथ दर्शना नहीं थी। जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी फुटेज बरामद हो जाता है, पुलिस को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद राहुल ने ही दर्शना की हत्या किया है। लेकिन पुलिस आखिरकार राहुल को खोजे तो कहाँ खोजे, क्योंकि राहुल ने भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस अब अपना दिमाग लगाती है कि आखिर राहुल जिंदा है
तो कहीं ना कहीं से अपना खर्च चलाने के लिए पैसों का इंतजाम तो ज़रूर करता होगा। आखिरकार राहुल के पास पैसे कहाँ से आते होंगे। इसी सिलसिले में पुलिस जब राहुल के माता पिता से पूछताछ करती है तो राहुल के माता पिता कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसका जो भी पेमेंट मिलता था उसी के खाते में जाता था। उस अकाउंट को राहुल ही हैंडल करता था। इधर जैसे ही पुलिस को राहुल का अकाउंट नंबर मिल जाता है, पुलिस बैंक से संपर्क करती है और राहुल के अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवा लेती है। पुलिस जब स्टेटमेंट चेक करती है तो पता चलता है कि राहुल ने अपना एटीएम यूज किया है, लेकिन वो एटीएम दिल्ली शहर में इस्तेमाल किया गया है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद राहुल दिल्ली शहर में है। इससे पहले कि पुलिस अपनी टीम के साथ दिल्ली शहर में जाती, इधर राहुल का मोबाइल कुछ पल के लिए ऑन हो जाता है और वो किसी व्यक्ति से बातचीत भी करता है। जब राहुल का मोबाइल ऑन होता है, पुलिस जब उसको ट्रेस करती है तो राहुल के मोबाइल का लोकेशन कोलकाता शहर का दिखाई दे रहा था और वो वहीं के एक नंबर पर बातचीत भी कर रहा था। राहुल ने जिस नंबर पर बातचीत किया था, पुलिस उस नंबर से कांटेक्ट करती है और राहुल के बारे में पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति कहता है कि साहब, राहुल मेरा रिश्तेदार है, फिलहाल अभी कोलकाता में ही है और वो बता रहा था कि पूना शहर में उसका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो अब दोबारा कभी पूना शहर नहीं जाएगा। इधर इससे पहले कि पुलिस कोलकाता जाती, 19 जून 2023 को राहुल का मोबाइल फिर से ऑन हो जाता है और उसका लोकेशन मुंबई के अंधेरी स्टेशन का दिखाई देता है। जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहां से राहुल को अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब राहुल को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है तो सबसे पहले दर्शना की हत्या के बारे में ही पूछताछ करती है। राहुल भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद दर्शना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल राहुल और दर्शना बचपन से एक साथ पढ़ाई ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती भी होती है। राहुल और दर्शना दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि दोनों बिल्कुल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह बातें भी करते हैं। इसी दौरान राहुल को दर्शना से प्रेम भी हो जाता है, लेकिन प्यार होने के बावजूद भी राहुल अपने प्यार का इजहार दर्शना से नहीं करता है, क्योंकि राहुल को लगता है कि जब सही वक्त आएगा तो वो अपने प्यार का इजहार भी करेगा और दर्शना से शादी भी करेगा। इधर जब दोनों पढ़ाई करने के लिए पूना शहर में जाते हैं, दर्शना इतनी कड़ी मशक्क़त से अपनी पढ़ाई करती है कि आखिरकार साल 2023 में उसको नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन दर्शना को जैसे ही नौकरी मिल जाती है, जब अपने घर पहुंचती है, इधर दर्शना के माता पिता अपनी बच्ची की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर इस बात की जानकारी जब राहुल को मालूम चलता है तो एक दिन दर्शना के घर पहुंच जाता है और दर्शना के सामने ही दर्शना के माता पिता से कहता है कि मैं दर्शना से प्यार ही नहीं करता हूँ, बल्कि उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन शादी की बात जब कहता है, दर्शना के माता पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं। राहुल जब दर्शना की तरफ देखता है तो दर्शना भी राहुल को कोई जवाब नहीं देती है, जिससे राहुल को पूरा भरोसा हो जाता है कि खुद दर्शना ही उससे शादी नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से राहुल का दिल ही नहीं टूट जाता है, बल्कि उसको काफ़ी बेइज्जती भी महसूस होती है। राहुल गुस्से में जब वहाँ से निकलता है, उसी वक्त ही ये सोच लेता है कि अगर दर्शना मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की नहीं हो पाएगी। दरअसल उसी दिन ही राहुल दर्शना को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है और फिर एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 9 जून 2023 को जब दर्शना के कोचिंग वाले उसे बुलाते हैं, उधर राहुल को भी मौका मिल जाता है। दर्शना जब अपना सारा काम खत्म कर लेती है, 12 जून 2023 को सुबह सुबह राहुल दर्शना से मुलाकात करता है और उसे राजगढ़ पहाड़ी पर घूमने की बात कहता है। दर्शना भी राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राहुल के साथ जाने के लिए जब तैयार होती है, उससे पहले ही दर्शना अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और ये सारी बातें भी बता देती है। सुबह जब दोनों बाइक से निकलते हैं, राजगढ़ की पहाड़ी पर जाते हैं, वहाँ एक सुनसान जगह मिल जाती है। राहुल फिर से दर्शना से अपने प्यार का इजहार करता है
और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन दर्शना भी राहुल को साफ साफ इनकार करते हुए कहती है कि मैं वहीं शादी करूंगी जहां मेरे माता पिता कहेंगे। इधर राहुल तो पहले से ही दर्शना को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर चुका था। उसने सोच लिया कि अगर दर्शना मुझे इनकार कर देती है उसी वक्त ही मैं उसको इस दुनिया से हटा दूंगा। जैसे ही दर्शना उसे इनकार करती है, राहुल अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को दर्शना के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से दर्शना की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद राहुल दर्शना की डेड बॉडी को पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। साथ ही साथ दर्शना का चप्पल, मोबाइल और उसका चश्मा भी फेंक देता है और वहां से बाइक लेकर सीधे अपने कमरे में जाता है। वहां पर बाइक छोड़कर फरार हो जाता है। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस दर्शना के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और उसको गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।